अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। जब हमारे पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं या पेट किसी भी तरह से कमज़ोर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो पेट की जो आते हैं उस ढीले अंग से या उस कमज़ोर मांसपेशियों के द्वारा बाहर आने की कोशिश करते हैं। यही हर्निया की स्थिति होती है। हर्निया 3 प्रकार के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और हाइटल। ये हर्निया बेसिकली 5 जगह पर बनता है। पेट का सामने वाला हिस्सा, पेट का साइड वाला हिस्सा और दोनों जांघों में। इन 5 हिस्सों से हर्निया की गांठें बाहर निकलती हैं। ज़्यादातर वो लोग जिनकी पेट की मांसपेशियां किसी वजह से कम पड़ गई हैं, डायबिटीज़ के रोगी और जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक कम है या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, उन लोगों में हर्निया की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अक्सर वो लोग जिनका कार्य ज़्यादा देर तक खड़े रहना है, जैसे कि कंडक्टर हैं, गार्ड्स हैं, पुलिसमैन हैं, इन सब में हर्निया की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। हर्निया के सिम्टम्स में नाभि या जांघ में एक फोड़ा टाइप में बन जाना और उसमें लगातार दर्द रहना। तो इसको हम फिजिकली एग्जामिन करके देख सकते हैं कि किस तरह की गांठ है और कितना इसमें दर्द हो रहा है। लगातार उसमें यदि एक्यूट दर्द बना रहता है तो हमें डॉक्टर से ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए। हर्निया में किसी भी तरह की दवाई कोई कार्य नहीं करती है। इसका आखिरी इलाज सिर्फ सर्जरी ही होता है और योग भी इसमें काफ़ी हद तक असर नहीं कर पाता है। इसलिए हर्निया का सबसे अच्छा इलाज है कि हर्निया ना होने देना और लगातार योगाभ्यास करते रहना। यदि आपको हर्निया है और आप योग के जरिए इसको ठीक करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करें। लेकिन यदि हर्निया अपनी शुरुआत की स्टेज में है तो हम उसको योगासनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से योगासन हैं, प्राणायाम हैं जिनके द्वारा हम हर्निया को शरीर में ना एंट्री दें और शुरुआती लक्षणों को पहचान कर हम हर्निया का इलाज किस तरह से कर सकते हैं। जिन लोगों को हर्निया की कंडीशन है वो सोच समझ कर ही और ध्यानपूर्वक योगासन कीजिए। यदि हो सके तो डॉक्टर का परामर्श अवश्य ही लें। पेट पर किसी भी तरह का वजन ना पड़ने दें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, ओंकार और भ्रामरी का अभ्यास करें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कुंभक ना लगाएं, यानी कि सांस को ना रोकें। योग निद्रा का अभ्यास आप अवश्य ही करें। वो लोग जो हर्निया से पीड़ित हैं, योग निद्रा जरूर करें। योग निद्रा से काफ़ी राहत मिलती है। आंतों की परीक्षा करें, आंतों पर ध्यान करें और अनुपरीक्षा करें कि मेरी आंतें अपनी जगह पर स्थिर हो रही हैं। 5 मिनट की परीक्षा और 10 मिनट की अनुपरीक्षा योग निद्रा के दौरान अवश्य ही करें। इसके साथ ही साथ हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है कि कब्ज ना होने दें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे पेट पर जोर पड़े। सामर्थ्य के अनुसार ही वजन उठाएं, ज़्यादा वजन कभी भी ना उठाएं। भरपूर पानी पिएं। प्रोबायोटिक का अपने खाने में इस्तेमाल करें। एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना आप खाएं। खाने में खीरा, ककड़ी, फास्ट फूड, जंक फूड, मसालेदार
तला भुना ये सब खाना ना खाएं। योग और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर हर्निया की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और जिनको हर्निया है वो शुरुआती लक्षणों की पहचान करके हर्निया के इस कंडीशन को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हर्निया की कंडीशन होने पर किसी भी योगासन, किसी भी प्राणायाम और किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य ही करें। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।